जय माता दी। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। चैत्र नवरात्रि चल रही है माता रानी की, और इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि कब है। अष्टमी और नवमी के दिन हम घर पर पूजा किस विधि से करेंगे, बहुत ही सरल पूजा विधि में करके आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम अष्टमी या नवमी के दिन, जिस दिन भी आप कन्या पूजन करते हैं, चाहे अष्टमी तिथि को कर रहे हैं या नवमी तिथि को, तो पूजा विधि दोनों की एक ही रहती है। तो जिस दिन भी आप कन्या पूजन करें, उस दिन हमें सबसे पहले सुबह स्नान करके माता रानी के लिए भोग बनाना होता है। भोग में आप हलवा, पूरी, चने, ये मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। इसके अलावा आप खीर और भी प्रसाद माता रानी का बना सकते हैं शुद्ध और सात्विक तरीके से। भोग हम पहले बना लेंगे। भोग बनाने के बाद अब हम करेंगे पूजा। पूजा हम माता रानी की चौकी हमने जहाँ पर लगा रखी है, उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। यानी जो पहले दिन की पूजा में हमने माँ को फूल और फूल की माला, जो कुछ भी माँ को समर्पित कर रखा था, वो सब यहाँ से उठा लेंगे। तो इसी के साथ जानते हैं 2025 में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब मनाई जाएगी। 5 अप्रैल को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी, 6 अप्रैल को हमारी नवमी होगी। तो इस तरह से हमने पूरे मंदिर की सफाई कर लेनी है। जो भी फूल पत्र हैं वो सब मंदिर से उठा लेने हैं। जो भी माँ को अच्छे चावल समर्पित कर रखे थे, वो किसी बर्तन में एक जगह रखकर या किसी थैली में डालकर आप इनका विसर्जन भी कर सकते हैं। और अब जो हमने अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है, वो दीपक भी हमारा 9 दिन 9 रात तक पूरा जलते रहता है। नवमी की तिथि को भी हमें दीपक में घी या तेल, जो कुछ भी आप डाल रहे हैं वो डालें, और दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित ही रहने दें पूरी रात्रि भर। दसवीं के दिन अगर आपका दीपक प्रज्वलित है तो उसे आप अपने आप शांत, आपको नहीं करना है। दीपक में जब तक घी तेल है वो अपने आप जलता ही उसे रहने दें। और अखंड दीपक के अलावा और एक दीपक आप लगाकर उससे माता रानी की आरती उतार सकते हैं। तो यहाँ पर माता रानी को लाल गुड़हल के पुष्प बहुत अधिक प्रिय हैं। अगर आपको लाल गुड़हल या गुलाब के पुष्प मिल जाए तो भगवान श्री गणेश जी को, माता रानी को वो चढ़ाएं, और नहीं तो आप गेंदे के फूल की माला बनाकर भी माँ को समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी पुष्प मेरे पास थे, मैंने वो रख लिए हैं माता रानी को समर्पित करने के लिए। अब एक शुद्ध बर्तन में हमें जल लेना है, गंगा जल मिश्रित युक्त जल, और उसी से स्नान रूपी भाव से हम यहाँ पर भाव रूपी स्नान कराएंगे। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का, फिर माता रानी का। जो हमने ज्वारे बोए हैं उसमें भी हमें जल के छींटे लगाने हैं, यानी कि माता रानी का स्वरूप मानकर ही हमें ज्वारों की पूजा करनी है। जगह का शुद्धिकरण कर लेंगे, और भाव रूप से हमारा यहाँ पर माता रानी का और भगवान श्री गणेश जी का, कलश देवता का और ज्वारों का, सभी का स्नान हो चुका है। अब भगवान श्री गणेश जी को हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे, और माता रानी को एक नई लाल चुनरी, अगर आपने पहले दिन की नवरात्रि में माता रानी को नई चुनरी समर्पित नहीं कर रखी है, तो आप अष्टमी या नवमी, जिस दिन भी आप कन्या पूजन करते हैं, उस दिन माँ को एक नई लाल चुनरी लाकर समर्पित कर सकते हैं। तो भगवान श्री गणेश जी को हमने यहाँ पर कला रूपी वस्त्र प्रदान कर दिया है। आप चाहे तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम लाल रोली से, सिंदूर से भगवान श्री गणेश जी का तिलक करेंगे। साथ ही लाल रोली से माता रानी का भी हम तिलक करेंगे, और माँ को भी सुहाग सामग्री समर्पित कर देंगे। अगर आपने पहले दिन की पूजा में सुहाग सामग्री समर्पित न किए हैं, तो आपको अष्टमी या नवमी, जिस दिन भी आप कन्या पूजन कर रहे हैं, उस दिन माँ को सुहाग सामग्री आप जरूर से चढ़ाएं। आप 5, 7, 11, 16, यानी जितनी अपनी सामर्थ्यता हो माँ को सुहाग सामग्री चढ़ानी है। अगर आपने नवग्रह की स्थापना कर रखी है तो उनका भी विधि पूर्वक पूजन करना है। माँ को पान के पत्ते में लौंग, इलायची, बतासे का भोग लगाना है, और जो भी आपने प्रसाद बना रखा है घर पर, हलवा, पूरी, खीर, वो सभी भोग माँ को पहले समर्पित करें। उसके बाद ही हमें कन्या पूजन करना है।
अगर आपने पहले दिन की पूजा में दक्षिणा माँ को समर्पित नहीं कर रखी है तो आप इस दिन दक्षिणा चढ़ाएं और उस दक्षिणा को आप बाद में कन्याओं को या किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। अब अंतिम दिन की पूजा में हमें हवन जरूर से करना है। अगर आपने पूरी नवरात्रि में हवन नहीं किया है तो आप जिस दिन भी कन्या पूजन करते हैं उस दिन हवन हमें जरूर से करना होता है। हवन गाय के गोबर के उपले से हम करेंगे और ये आपके पास नहीं है तो आम की लकड़ी से भी हवन किया जाता है। कपूर से हम इस अग्नि को प्रज्वलित कर लेते हैं। उसके ऊपर से घी की आहुति देकर उसमें लौंग, बतासा और जो भी भोग प्रसादी आपने माता रानी के लिए बना रखी है जैसे खीर, हलवा, पूरी, ये सब हवन में डाला जाता है। यानी माता रानी को हवन के द्वारा ही भोग लगाया जाता है। नमक वाली चीज़ें हवन में नहीं डाली जाती हैं। जो आपने मीठा प्रसाद बना रखा है वो हवन में डाला। इस तरह से नवरात्रि में हवन किया जाता है। और हवन करने के बाद यहाँ पर प्रेम पूर्वक हम उतारेंगे आरती। आरती होने के बाद जो भी हमने भोग प्रसादी माता रानी को समर्पित कर रखा था वो यहाँ से उठा लेंगे और सबको प्रसाद स्वरूप में बांट लेंगे। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो। अष्टमी और नवमी की सरल पूजा विधि मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हरे कृष्णा, जय माता दी।